नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ मनी में। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 2024 में लिस्टेड वो 3 कंपनियां जो कि अब एक बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना रही हैं। और हमको देखना होगा कि यार ये कंपनीज़ वाकई फंडामेंटली इस तरीके से अच्छी कंपनीज़ हैं और एक बॉटम बना रही हैं। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कौन कौन सी 3 कंपनियाँ हैं। इनमें से पहली कंपनी है जो डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में काम करती है एंड काफ़ी पुरानी कंपनी है वैसे तो, हालांकि स्टॉक मार्केट में अभी लिस्ट हुई है। स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है इसका गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ज्वेलरी में। ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया एक ऑलमोस्ट काफ़ी पुरानी कंपनी है और इसने एक अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाया है, ब्रांड इमेज है। पर्टिकुलरली अगर आप महाराष्ट्र एंड विदर्भ एरिया में देखें तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ट्रेडिशनल ज्वेलरी से लेके मॉडर्न ज्वेलरी तक के डिज़ाइंस हैं इनके पास। एंड जैसा टेम्पल मोटिव, कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी डिज़ाइन, लाइट वेट, डेली वेयर, डिज़ाइनर कलेक्शन, ये सारे हैं। एंड करेंटली 3 स्टेट्स में 23 सिटीज़ में इनके 30 शोरूम के आसपास हैं। प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात करें तो कलेक्शन में आजवा, कलर, मंगलसूत्र काइंड ऑफ, डायमंड्स में फेस्टिवल डायमंड, फर्स्ट लव डायमंड काइंड ऑफ, गोल्ड में एक्सेसरीज, ब्रेसलेट, जेंट्स ब्रेसलेट, लेडीज़ चेन फॉर लेडीज़ एट ऑल, सिल्वर में कॉर्पोरेट गिफ्ट आइटम, पूजा एंड ऑल, वुमेन ज्वेलरी की बात करें, मेंस ज्वेलरी की बात करें तो इस सब तरीके से एक अच्छा कलेक्शन है कंपनी के पास प्रोडक्ट कैटेगरीज में। रेवेन्यू जनरेशन, जैसा कि अभी ये कंपनी हाल ही में लिस्टेड हुई है, बहुत ज़्यादा डेटा आपको नहीं मिलेगा इसका पब्लिक डोमेन में। आई एम थैंकफुल टू स्क्रीनर, जहाँ से एक एनालाइज करके उन्होंने कुछ उसके IPO फाइलिंग से कुछ एक डेटा निकाला जो कि कहता है कि FY23 में रेवेन्यू ग्रोन बाई 76% एंड 32% राइज हुआ था ज्वेलरी बिजनेस में। एंड अभी रिसेंटली कंपनी ने कुछ नॉन परफॉर्मिंग यूनिट्स को इन्होंने क्लोज कर दिया है। एक यूनिट इनकी दुबई में हुआ करती थी, 50 करोड़ का राइट ऑफ किया उस यूनिट के लिए। एंड उसके पहले इनकी स्टाइल क्वेश्चन ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड थी, उसको FY18 में उसका जॉइंट वेंचर से एग्जिट हुए। अनंत मौली ज्वेलर्स इन FY19 इन्होंने उसको भी अपना स्टॉप कर दिया ऑपरेशन। तो समझना होगा कि की ड्राइवर्स और क्या है इस सेगमेंट के लिए, स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो इस कंपनी की एक स्टैब्लिश मार्केट पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है जैसा हमने बात किया, ऑपरेटिंग इम्प्रूवमेंट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में अच्छा खासा इन्होंने अपनी इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट मॉडल को हेज कर रखा है सो दैट किसी भी तरह का अगर वोलेटिलिटी होता है गोल्ड के प्राइसेस में तो दे आर सिक्योर्ड। एंड पहले ये कंपनी काम करती थी अपने मंथली रिप्लेसमेंट का इन्वेंट्री के, जो कि अभी वो वीकली बेसिस पे आ गई है। वहीं अगर हम कुछ वीकनेसेस की बात करें तो फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल इंप्रूव कर रही है बट थोड़ा सा फिर भी मॉडरेट है। रेगुलेटरी रिस्क होते हैं इस तरह की कंपनीज़ में। फॉर एग्जांपल कुछ एक पुराने अगर हम बात करें, जब इंट्रोडक्शन ऑफ 80-20 रूल आया था जहाँ पर डिसकंटिन्यूशन हो गया था गोल्ड ऑन लीज स्कीम का एंड चेंजेस टू गोल्ड डिपॉजिट स्कीम टू गोल्ड टू लिमिट गोल्ड इम्पोर्ट्स, 2015 में ये रूल स्क्रैप हुआ। एंड 2017 में डिमोनेटाइजेशन होता है, 1% ड्यूटी स्लोड, 1% की एक्साइज ड्यूटी इम्पोज होती है। 2016 में एक मैंडेट आता है जहाँ पर कि ज्वेलर्स को अगर 2 लाख से ऊपर का है तो एक पैन नंबर देना ही पड़ेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एवरीबडी आज की डेट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करने की तरफ एक झुकाव लोगों का आ रहा है। तो फिजिकल गोल्ड की तरफ थोड़ा सा एक डिक्लिनेशन काइंड ऑफ बोल सकते हैं। लेकिन हालांकि इस बार के धनतेरस में जिस हिसाब से लोगों ने जमकर सोने की खरीदारी की तो ये एक इसीलिए ये पॉइंट देखते हुए लग रहा है क्या एक बॉटम आउट होता हुआ स्टॉक आने वाले समय में गोल्ड में जिस तरह से लोगों का रुझान बढ़ रहा है, बाकी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना है लेकिन कुछ फिजिकल गोल्ड भी खरीद के रखना है, तो क्या ये इसका एक वीकनेस हो सकता है, इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन जाए। हाउएवर ये सारे जो रेगुलेटरी चीज़ है ओकेजनली कभी ना कभी ज्वेलरी सेक्टर को इसने इम्पैक्ट किया है। अब हम इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। करीब 10,000 करोड़ की कंपनी है, करेंट प्राइस 721 रुपये का है, पिछले 52 हफ्तों का हाई जो है 848 रुपये का और लो 681 रुपये का है। स्टॉक का P 63.5 का है। हालांकि कंपनी का जो ROC और ROE नंबर है बहुत ही शानदार है। एंड चूँकि जिस हिसाब से ये कंपनी अपना इसमें काम कर रही है इस ज्वेलरी सेक्टर में, थोड़ा सा डेट टू इक्विटी इज़ ऑन अ हायर साइड, लेकिन इतना भी हायर नहीं है। मात्र 262 करोड़ का डेट है फॉर ए मार्केट कैप ऑफ 10,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक सब्सटेंशियल डेट है। आइए क्वार्टरली रिजल्ट्स पे एक निगाह मारते हैं तो हम ये देखेंगे, अभी इसकी लेटेस्ट तिमाही के नतीजे तो नहीं आए हैं
लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 4 से 6% के बीच में ही रहा है। इस बार के देखने होंगे नतीजे किस हिसाब से आते हैं। सेल्स की बात करें, सेल्स लगातार इनकी पिछले 3 तिमाहियों में लगातार 1237 से 1498 एंड 1600 करोड़ के आसपास रही है। आगे चलते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। अर्निंग पर शेयर पे थोड़ा सा मार्जिन पे दबाव आता हुआ दिखा है यहाँ पर, चूँकि नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। उसका कारण है इनके एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा हुए थे, टैक्स परसेंट भी 1% ज़्यादा आया था यहाँ पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर स्टेटमेंट की हम बात करें पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स की, तो हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 3 से 4% का ऑन एन एवरेज रहा है। लेकिन जो सेल्स 2018 में 2300 करोड़ के आसपास की थी, वो सेल अभी कम से कम बढ़कर 6000 करोड़ की हो गई है। और देखना होगा इस साल ये सेल कहाँ पर एंड करती है। मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक हम लोग भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या कोई गाइडेंस दिया गया है। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें, पिछले 5 सालों में 21%, पिछले 3 सालों में 50% और पिछले 12 महीनों में 38% की रही है। एंड प्रॉफिट की अगर बात करें तो पिछले 12 महीनों में 179% का ग्रोथ किया है। कुछ एक रेशियो पे को देखते हैं, तो जैसा कि हमने बात किया कि इन्होंने अपना इन्वेंट्री डेज को डेफिनेटली कम किया है, काफ़ी अच्छे से मैनेज करके रखा है। डेटर डेज को भी इम्प्रूव किया है। कैश कन्वर्जन साइकिल इनका जो पहले 90 डेज़ में होता था उसको 45 डेज़ में लेके आए हैं। ROCE के नंबर्स पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 18% के आसपास रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 83% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग कंपनी ने अपने प्रमोटर्स के पास है, जो कि दिखाती है कि एक कॉन्फिडेंस है प्रमोटर्स का इस कंपनी में। 3.8% FII और 5.8% DI, और पब्लिक में लेस देन 8% का टोटल ओवरऑल शेयर्स हैं पब्लिक में। आप सब जब जानना चाहेंगे कि ये कौन सी कंपनी है, तो ये कंपनी है PN गाडगिल एंड सन्स। अभी हम जैसा कि हमने शुरू में बात किया था कि ये स्टॉक क्या एक बॉटम आउट बना रहा है, तो आइए अब इसके चार्ट को देखते हैं। चार्ट में जब हम देखते हैं तो ये करीब 828 पे कंपनी लिस्ट होके एक तरीके से ऊपर जाने का प्रयास किया, और यहाँ पर आके एक लंबे समय से पिछले कुछ दिनों से एक इसी रेंज में कंपनी ट्रेड कर रही है। तो ये इसका डेली चार्ट है। तो क्या ये देखने लायक होगा कि क्या यहाँ से अभी कुछ दिन और कंसोलिडेशन करके, जिस हिसाब से फंडामेंटल्स की एक कंपनी है, जिस हिसाब के नतीजे अभी आने की उम्मीद है, क्या यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेंड बनेगा या ये कंसोलिडेशन कुछ दिनों तक और जारी रहेगा, देखने की बात होगी। ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है।